हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम हेलिकल स्वीप कमांड का यूज करके एक नट की डिजाइन में कैसे इंटरनल थ्रेड्स अप्लाई करते हैं इसके बारे में डीपली इंफॉर्मेशन लेंगे। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले मुझे एक नट की डिजाइन बनानी पड़ेगी। तो इस तरह की नट हम क्रियो में सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम इस पे थ्रेड्स अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सट्रूड कमांड का यूज करके लाइब्रेरी में से यहाँ पे हम एक 6 साइड का हेक्सागोन अप्लाई कर देंगे। यहाँ से उसको एक रेडियस अप्लाई कर देंगे हम। उसके बाद सेंटर में एक सर्कल अप्लाई कर लेंगे। उस नट को यहाँ से मैं टोटल हाइट दे दूंगा। गाइस, आप देख सकते हो कि इस नट के डिजाइन में यहाँ पे आपको एक हर जगह पे फिलेट्स दिख रही है। तो ये फिलेट्स कैसे अप्लाई की हुई है, इसके लिए हम रिवॉल्व कट कमांड का यूज करेंगे यहाँ पे। और रिवॉल्व कमांड का यूज करने से पहले आपको वहां पे एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। प्रोफाइल आपको कहाँ पे बनानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ये जो दो एज आपको दिख रहे हैं, वो दोनों एज में से जो प्लेन निकल रहा है उस प्लेन को आप सिलेक्ट करके उस प्रोफाइल को क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे स्केच में जाके आप इस प्लेन को सिलेक्ट करोगे ताकि इजीली आप ये सारी लाइंस को एज ए रेफरेंस सिलेक्ट कर पाए। सेंटर में आप रिवॉल्व सेंटर लाइन जो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दिख रही है, उस सेंटर लाइन को आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद कट करने के लिए गाइस आप यहाँ पे एक प्रोफाइल रेडी करोगे जिसमें आपको प्रॉपर एंगल भी देना है 45। इसके बाद यहाँ पे रिवॉल्व कट कमांड का यूज करके उस मटेरियल को हम रिमूव कर देंगे। तो गाइज, आप देख सकते हो कि जैसा हमने उस नट में देखा था वैसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब नीचे भी मुझे वो चीज अप्लाई करनी है, तो आप मिरर कमांड का इस पे यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मिरर कमांड का यूज करने के लिए आपको मिड में प्लेन लेना पड़ेगा। मिड प्लेन मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। फीचर को सिलेक्ट करके आपको मिरर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद मिरर प्लेन आपको कौन सा मिलेगा, ये वाला प्लेन मिलेगा। इसको फाइनलाइज ओके करेंगे हम, देन कंट्रोल डी। तो गाइज, आप देख सकते हो कि आपकी वैसी नट रेडी हो चुकी है। उसके बाद गाइज, हमें इस नट में थ्रेड्स अप्लाई करने हैं। आप देख सकते हो कि थ्रेड्स बहुत टाइप्स के होते हैं, तो उसमें से मुझे सर्कुलर थ्रेड्स आपको यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो थ्रेड्स अप्लाई करने के लिए सबसे पहले थ्रेड की थियरी हमें देखनी पड़ेगी। तो गाइस, थ्रेड की थियरी को समझने के लिए यहाँ पे आपको इसे समझना पड़ेगा कि थ्रेड क्लासिफिकेशन। तो देयर आर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेड फिट: क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। क्लास 1 को हम लूज थ्रेड भी कह सकते हैं, वेयर द जॉइंट इज फ्रीक्वेंटली डिसअसेंबल्ड। ऐसे थ्रेड के जहां पे आप अपने हैंड से भी उसे इजीली ओपन भी कर सकते हो और क्लोज भी कर सकते हो। आपने सीपीयू कैबिनेट में आपने ऐसे थ्रेड्स देखे होंगे। सेकंड जो है वो है क्लास 2। तो ये ऐसे थ्रेड्स है, वहां पे स्पेसिफिक स्क्रू का यूज करके उसे फिट किया जाता है और ये हम स्पेसिफिक गैजेट से ही ओपन कर सकते हैं, अपने हाथ से इसे ओपन नहीं कर सकते। और जो तीसरा टाइप्स है क्लास 3, ऐसे थ्रेड्स यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं कि ये हम ओपन नहीं कर सकते। यहाँ पे टॉलरेंस 0 दिया जाता है। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि रिवेट जॉइंट्स। ओके, रिवेट जॉइंट्स की मदद से ऐसे थ्रेड्स को क्लोज किया जाता है। मैं आपको एक रिवेट जॉइंट का एग्जांपल भी देना चाहता हूँ। तो गाइज, ये है रिवेट्स। और रिवेट्स जॉइंट जहाँ पे यूज होते हैं, इसे हम क्लास 3 प्रकार के थ्रेड्स कहते हैं, जहां पे टॉलरेंस नहीं होता। ओके गाइस,
तो यहाँ पे क्लास 1 थ्रेड किसे कहते हैं, क्लास 2 टाइप्स के थ्रेड किसे कहते हैं और क्लास 3 टाइप के थ्रेड्स किसे कहते हैं, इसके बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी। उसके बाद गाइस हम नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि जो एक्सटर्नल क्लास 1 थ्रेड है, इंटरनल क्लास 1 थ्रेड है, उसको कोड में कैसे जस्टिफाई किया हुआ है। तो गाइस जब भी आपको अपने स्पेसिफिकेशन में 6G वैल्यू दी जाती है तो आप समझ सकते हो कि वो आपका एक्सटर्नल स्टैंडर्ड थ्रेड है। और एक्सटर्नल स्टैंडर्ड थ्रेड आपको कहाँ पे मिलेगा, बोल्ट जैसी ऑब्जेक्ट्स में आपको मिलेगा। जब भी आपकी डिजाइन में आपको 6H मिलता है तो आप समझ लीजिए कि वो आपका इंटरनल स्टैंडर्ड थ्रेड है। ओके, इसका भी मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल देना चाहता हूं। तो गाइस इस स्लाइड में आपका क्लियर हो जाएगा कि स्पेसिफिकेशन देखने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक बोल्ट की डिजाइन है कि ये एक नट की डिजाइन है। तो आप देख सकते हो M12/1.70 6G/85 ये जो स्पेसिफिकेशन आपको दिया हुआ है, इसमें M इज अ मैट्रिक, 12 is a nominal size diameter, 1.75 is a pitch value and 6G is a fit classification। ये आपका बोल्ट का स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन दिखा रहा है। 6G क्या है, आपका एक्सटर्नल स्टैंडर्ड थ्रेड का कोड है। ओके, अगर आपको यहाँ पे H दिया होता तो वो आपका क्या हो जाता, इंटरनल का हो जाता। 85 इसकी आपको लेंथ दी हुई है। तो गाइस इस तरह आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि ये एक बोल्ट की डिजाइन है या एक नट की डिजाइन है। गाइस इस नट में हमें अब थ्रेड्स अप्लाई करने हैं। तो थ्रेड्स अप्लाई करने के लिए आप हेलिकल स्वीप कमांड का यूज कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, देन रेफरेंसेस क्रिएट कर देंगे। आप देख सकते हो हमें थ्रेड बनाने के लिए तो गाइस लेफ्ट सेंटर लाइन आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे रेफरेंसेस क्रिएट करके आपको एक पाथ बनाना है। यस, पाथ आपको वैल्यूज देके पाथ आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। और पाथ आप जब भी क्रिएट करते हो गाइस तो आपको थोड़ा बाहर से उस पाथ को क्रिएट करना है। ओके गाइस, इसे हम फाइनलाइज ओके करते हैं, कंट्रोल D। उसके बाद हम यहाँ से हेलिकल स्वीप कमांड का यूज करेंगे, एरो को हम नीचे डाउन कर देंगे, देन क्रिएट एडिट स्वीप सेक्शन। ओके, आपको सर्कुलर थ्रेड्स बनाने हैं। तो जब भी आपको थ्रेड्स बनाने हैं गाइस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको 5 mm के थ्रेड्स बनाने हैं तो डायमीटर आपको डबल देना है। फाइनल ओके, कंट्रोल D, देन रिमूव मटेरियल और यहाँ से मैं फाइनलाइज ओके कर दूंगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक नट की डिजाइन प्रॉपर थ्रेड के साथ रेडी हो चुकी है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हमने हेलिकल स्वीप कमांड का यूज करके कैसे नट के डिजाइन में थ्रेड्स अप्लाई होते हैं और थ्रेड के बारे में बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू।